Hello everyone, I hope you all are doing well in your studies. Welcome to the second chapter of NCERT 9 Science series. The chapter name is Matter Around Us Pure? So, without wasting any time, let's move towards the first topic of our chapter. फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कोई भी एक या एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? एक सिंपल सब्सटेंस है, वो एक मिक्सचर नहीं है। शुगर, शुगर क्या है? शुगर एक मिक्सचर नहीं है। जब हम इन्हें वाटर या किसी भी अदर चीज़ में डिजोल्व करेंगे तो वो एक मिक्सचर कहलाएगा। टाइप ऑफ मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस एंड सेकेंड वर्ज इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो पूरा मिक्सचर है, मतलब कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं बचता है। सेकेंड वन है शुगर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस पूरे अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, मतलब कि सेपरेशन उनमें रहता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, ऑयल एंड वाटर एंड मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सल्फर। फिर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ना एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब जैसे लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, इसमें क्या होता है? सब्सटेंस प्योरली मिक्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अलॉयज। मिक्सचर होते हैं दो या दो मेटल से, या तो एक मेटल या नॉन मेटल से, जो भी या तो मतलब किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही कि ब्रास किस किस का अलॉय है, तो जिंक एंड कॉपर, ब्रॉन्ज हो गया कॉपर एंड टिन का, एंड सोल्डर हो गया लेड और टिन का। ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये भी ध्यान रखना कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है उसमें ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है उसका सॉल्यूट और एक होता है उसका सॉल्वेंट। जैसे हम ले लेते हैं सॉल्ट वाटर, तो इसमें क्या है? वाटर है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये सॉल्वेंट होता है। और जो इसमें मिलाया गया है, मतलब जो लेसर क्वांटिटी में होता है और जो उसमें डिजोल्व किया गया है, वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, और ये दोनों मिक्सचर बना के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बना देते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये बहुत बार सीडीएस में पूछा जा चुका है कि मतलब कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता क्या है? ये क्या होता है? अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल में आयोडीन का सॉल्यूशन होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, अदर अदर हो गए जैसे एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, ये क्या होता है? गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन। एयर क्या है? एयर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एयर क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड, हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब इसके पार्टिकल्स जो होते हैं पूरी तरह डिजोल्व होते हैं, तो इन्हें हम नहीं देख सकते। ये कोई भी जो मतलब बीम ऑफ लाइट पड़ती है उसे स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें लाइट का जो पाथ होता है वो नहीं दिख पाता है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ये सेपरेट नहीं हो सकते। सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या रहता है? सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड्स में डिस्पर्स रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है सस्पेंशन में ना, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से डिजोल्व नहीं रहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और ये क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और मतलब पाथ को विजिबल करा देते हैं। उसके बाद अब जब हम इन्हें मतलब छोड़ देते हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। उस वजह से क्या होता है? हम इसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मड सॉल्यूशन। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मड सॉल्यूशन कि उसमें क्या होगा, जब मड नीचे बैठ जाएगी तो हम उसे फिल्टर करके उन्हें सेपरेट कर सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। बेसिकली जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन वो छोटे होते हैं, तो मिक्सचर ऐसे लगता है कि जैसे होमोजीनियस मिक्सचर होगा, बट नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ना बहुत छोटे होते हैं कि हम इसने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ईजिली क्या होते हैं? मतलब कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो इस स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स हो गए जैसे स्मोक। जब भी मतलब लाइट पास करती है किसी होल से या विंडो से तो हमें डस्ट या स्मोक के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं रूम में। ठीक है, जस्ट एक ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये फॉरेस्ट की है। ठीक है, जहाँ पे मतलब लाइट बीम ऑफ लाइट पड़ रही है और वो स्प्रेड हो रही है, तो ये किसका एग्जांपल है? टिंडल इफेक्ट का। बेसिकली इसके जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कोलाइड्स होते हैं वो एक स्पेशल टेक्निक यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट होते हैं।
ये एक बार PYQ भी है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सी टेक्निक के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं, तो इट्स सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। लाइक अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, गैस है, तो क्या बनाएगा, कौन सा टाइप बनाएगा, एरोसोल, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट। देन सॉलिड एंड गैस, तो क्या बनाएगा, एरोसोल। देन इसके एग्जांपल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता देती हूँ। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया था कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है और ये कौन सा टाइप बनाता है। नेक्स्ट हो गया जैसे प्यूमाइस, प्यूमाइस इंपॉर्टेंट हो गया। और एक आपका शेविंग क्रीम पूछा गया था। ठीक है, वैसे मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको PYQ बता दिए हैं, तो इन्हें ज़्यादा गौर करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है। कहाँ का यूज़ होता है, यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज, ठीक है, डेयरीज वगैरह में, मतलब बटर फ्रॉम क्रीम से सेपरेट करने में, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हम एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हम मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, ठीक है, हम इस मिक्सचर को कौन सी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होकर किसमें, गैस में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड में ना ट्रांसफर होकर डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। अदर एग्जाम्पल्स है सब्लाइम के, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, कि मतलब कि 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा सब्लाइम नहीं है। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है, अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का ये एक हमारे पास डायग्राम है, इसमें क्या दे रखा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो देखो नीचे बॉटम में बैठ चुके हैं, और इससे क्या करेंगे हम, मतलब कि रिमेनिंग जो है लिक्विड को हम उससे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मतलब डाई में से कलर सेपरेट करना हो, नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट सेपरेट करना हो, इवन अगर आपको ब्लड में से ड्रग सेपरेट करना हो तो भी हम क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दीज एप्लीकेशंस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि हम ड्रग्स फ्रॉम ब्लड को मतलब कौन सी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, तो आंसर है क्रोमेटोग्राफी। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या और ये किस में काम आता है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उन्हीं मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो। ठीक है, 25 केल्विन से कम हो। और एयर जो है, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और वो अपने कंपोनेंट से किसके थ्रू सेपरेट होती है, ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट की जाती है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बना है कि एयर जो है अपने कंपोनेंट से कौन सी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट की जाती है। सो द आंसर फॉर द सेम इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, सी यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सेकेंड है ये क्रिस्टलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन प्योर एलम क्रिस्टल फ्रॉम ए इम्प्योर एलम। ठीक है, तो इसके 2 एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस मतलब किसी भी कंपोनेंट में उसके कलर में चेंज आना, उसकी हार्डनेस में, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आना, ये सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन सब के चेंजमेंट को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जो होते हैं बेसिकली वो जो है केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए होते हैं, मतलब केमिकली उनमें कुछ चेंज आना। ठीक है, वो होता है जैसे मतलब कि उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया, ठीक है, उसके केमिकल नेचर में चेंज आ गया, तो ये सब होते हैं केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल हो गए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के। इंपॉर्टेंट है इसमें बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ठीक है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, PYQ है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि उसमें रस जमा हो रहा है, तो ये केमिकली क्या है, केमिकली रिएक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन के, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो क्या फिजिकल चेंज है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। अभी हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस
टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बेसिकली एलिमेंट्स जो है वो तीन उसमें बांटे गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब उनकी शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। बेसिकली इनमें हमें कलर मिल जाता है सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर। सेकंड आता है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड आता है दे आर डक्टाइल, मतलब कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फोर्थ आता है मेलिएबल। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मतलब कि इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस मतलब जब भी हम इन्हें स्ट्राइक करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब भी हम इन्हें हिट करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनोरस और लस्ट्रस, ये सब पूछता है वो कि मतलब कि लस्ट्रस क्या होता है। लस्ट्रस मतलब कि शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी क्या होती है, मतलब थिन शीट्स में। और अभी लास्ट टाइम में पूछा गया था कि सोनोरस, सोनोरस का मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कि इसका मतलब ये है कि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी हम उसे हिट करते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल आर हमारी जो स्कूल बेल्स होती हैं, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेसिकली सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये PYQ है, ये पूछा गया है। और एक ये पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, तो उसका आंसर है ब्रोमीन। तो दोनों PYQ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ना ही सोनोरस होते हैं, नीदर मेलिएबल नॉर लस्ट्रस। नेक्स्ट वी हैव मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन। इससे भी एक क्वेश्चन बना है, उसमें वो 4 ऑप्शंस देगा और उसमें से बोलेगा कि इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O, वाटर। वाटर का एक कंपाउंड है जो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। आपको कोई भी डाउट्स हुए इस चैप्टर के बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर इस PPT की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू गाइज, लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।